आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से जिस दिन से शहर में इंतजामी कार्रवाई का आगाज हुआ था, उसी दिन से आवाम में एक तरह की बेचैनी साफ तौर पर दिखाई दे रही थी। जनता का यह कहना था, आवाम का ये कहना था कि ना ही यहाँ के लोग यानी औरंगाबाद शहर के तमामी लोग, ना ही ये लोग विकास के खिलाफ है, ना ही रास्ता कुशादगी मुहिम के खिलाफ है और ना ही अतिक्रमण कार्रवाई के खिलाफ। इन लोगों का ये कहना है कि नाजायज कब्जाजात को हटाकर और इस शहर को नाजायज कब्जाजात से पाक करने के लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया और खासकर एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने जिस तरह से मुहिम का आगाज किया है वो काबिल तारीफ है। और इस मामले को लेकर पूरे शहर के अवाम का यही कहना है कि वो विकास के लिए इंतजामिया के साथ है, लेकिन इस मामले को लेकर जिस तरह से इंतजामी कार्रवाई को अंजाम दिया गया उसे लेकर शहरियान में एक तरह का गम और गुस्सा गुज़िश्ता पहले ही दिन से दिखाई दे रहा था। लोगों का ये कहना था कि रास्ता कुशादगी में हायल इनके इमलाक को, इनकी प्रॉपर्टी को अगर इंतजामिया एक्वायर करना चाहता है और कब्जे में लेना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले इन्हें नकद मुआवजा अदा करना होगा। जनता का ये सवाल था कि वो खुद की प्रॉपर्टी जो इन लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई से जमा की है, बनाई है, अगर उसे इंतजामिया या कोई भी शख्स एक्वायर करना चाहता है, अपने कब्जे में लेना चाहता है तो उसे नकद मुआवजा अदा करना ज़रूरी है। म्यूनिसिपल इंतजामिया की कार्रवाई के खिलाफ शहरियान की जानिब से कई मरतबा गुहार लगाई गई। इस मामले को लेकर कई लोगों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और अदालत के साथ साथ नायब वज़ीर आला अजीत पवार और ख़ुद आज से एक दिन पहले महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मामले को लेकर जो बयान दिया उससे जनता में एक तरह की राहत ज़रूर महसूस की जा रही है। नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने जिस तरह से इंतजामिया को हिदायत दी थी कि वो किसी के भी साथ नाइंसाफी ना करे, किसी को बेघर ना करे और नकद मुआवजा अदा करे, वहीं देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के इस वक्त वजीर आला है उन्होंने साफ तौर पर यह बयान दिया था कि अगर लैंड एक्विजिशन कार्रवाई के लिए और लोगों के मकानात रास्ता कुशादगी में इंतजामिया अगर अपने कब्जे में लेना चाहता है तो उन्हें नकद मुआवजा दे और इसके लिए अगर फंड की ज़रूरत है तो रियासती हुकूमत इसे यानी इंतजामिया को फंड की कमी नहीं होने देगी। नाज़रीन, इसके बावजूद भी इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई भी इक़दाम नहीं किए गए। गुज़िश्ता 5 दिन पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक बड़े नेता विनोद पाटिल ने इंतजामिया को ये चेतावनी दी थी कि वो 5 दिन के अंदर ऐसे लोग जिनकी प्रॉपर्टी को रास्ता कुशादगी मुहिम के नाम पर ज़मीन दोस्त किया जा चुका है उन्हें नकद मुआवजा अदा करे, उनकी फहरिस्त तैयार करे। लेकिन अब तक इंतजामिया की जानिब से कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई, जिसके बाद विनोद पाटिल ने गुज़िश्ता दिन ये ऐलान कर दिया कि कल सुबह 10 बजे कि वो तमामी मुतासिरीन के साथ एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के घर के बाहर धरना देंगे, आंदोलन करेंगे और हल्ला बोल मार्च निकालेंगे। इस मामले को लेकर विनोद पाटिल ने गुज़िश्ता दिन ही एक बयान जारी किया है कि जितने भी लोग यानी ऐसे लोग जिनकी प्रॉपर्टी रास्ता कुशादगी और नाजायज कब्जाजात हटाओ मुहिम के नाम पर बुलडोजर के जरिए तोड़ दी गई है, वो तमाम लोग कल सुबह 10 बजे म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के घर के बाहर जमा हो। इस मामले को लेकर अब शहरियान में एक तरह का जोश और खरोश देखा जा रहा है। अब सबकी निगाहें कल म्यूनिसिपल इंतजामिया और म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के घर पर होने वाले इस एहतजाज पर लगी हुई है। अब देखना यह है कि इस आंदोलन के बाद इंतजामिया क्या इकदाम करता है। कायदा दाखवायचा आहे, त्यांना सांगायचं आहे कोर्ट आमच्या सोबत आहे, त्यांना सांगायचं आहे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश आमच्याकडे आहे, तुम्ही कुठल्या अधिकाराने आमचे घर पाडता। म्हणून उद्या सकाळी 10 वाजता महानगरपालिका आयुक्ताच्या शासकीय घरासमोर दिल्ली गेटला तुम्ही या। तिथे आल्यानंतर आपण चर्चा करू, आपलं घर किती स्क्वेअर फीटचं आहे, किती पत्र्याचं आहे, लोड बेरिंगचं आहे, स्लॅबचं आहे, बोर आहे, काय काय आपल्याकडे आहे, आपण किती दिवस टॅक्स भरला, ज्या ज्या गोष्टी आपल्याकडे आहे त्याचा उद्या पुरावा द्या। तो पुरावा तुमच्या वतीने घेऊन आपण एक महानगरपालिकेला पाठवू, एक माननीय मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवू सरकारला आणि वकील लावून कोर्टात दाखल करू आणि कोर्टाला विचारू, विनंती करू। एवढे हजारो लोकांचे माता भगिनींचे घर आहेत, हे पुरावे आहेत। हे अतिक्रमण कसे अतिक्रमण म्हणता, एखादी सरकारी जमीन असेल तर त्याला देखील राज्य सरकार म्हणतं ज्यांनी अतिक्रमण केलं त्याला मोबदला द्या, त्याला घरं द्या। इथे आमचे हक्काचे बॉन्डचे गुड्डेवारीचे घर हे अतिक्रमण होऊ शकत नाही। कोणत्या एखाद्या बिल्डरला मोठा प्रकल्प करायला आम्ही रस्ता मोठा होऊन देणार नाही जोपर्यंत आम्हाला पैसे भेटत नाही। पीडीआरचा रेट पाडण्यासाठी एखाद्या बिल्डरला मोठा करण्यासाठी बिना पैशाचं आम्ही घर होऊन देणार नाही। तुम्हाला रोडला कॉन्ट्रॅक्टरला काम द्यायचंय, त्या कॉन्ट्रॅक्टरला काम देण्यासाठी रस्ता मोठा करणार असाल बिना मोबदल्या ते आम्ही होऊन देणार नाही। तुम्ही शहरामध्ये दादागिरी करत असाल तर ती दादागिरी आम्ही
मोडीत काढू. कायद्याच्या भाषेमध्ये तुम्हाला सांगतो, तुम्ही सर्वजण घाबरू नका. उद्या या, आपण निश्चित आपला विजय होईल एवढा शब्द मी तुम्हाला देतो. उद्या मी आपली वाट पाहतो, आपली रजा घेतो. मला यायला उशीर झाला त्याबद्दल मी माफी मागतो. नाज़रीन, वहीं शहरियान की जानिब से बार बार ये बयान आ चुका है कि जिन लोगों को उन्होंने अपने कीमती वोटों से अवामी नुमाइंदा मुंतखब किया था, इन लोगों को ये उम्मीद थी और लोग ये इस इंतजार में थे कि कोई अवामी नुमाइंदा आएगा और इनके इस मुसीबत की घड़ी में इनका साथ देगा, उन्हें इंसाफ दिलाएगा और कानून के मुताबिक इनकी मदद करेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई भी अवामी नुमाइंदा इस मामले को लेकर रास्ते पर दिखाई नहीं दिया, जिसे लेकर शहरियान ने फिर एक मरतबा नाराजगी का इजहार करते हुए इन पर सख्त तरीके से नुक्ताचीनी की है और इन्हें सबक सिखाने का अज़्म किया है। वहीं इन सारे मामलात को लेकर नाज़रीन विनोद पाटिल मैदान में आए और उन्होंने गरीबों को और ऐसे लोग जिनके घरों को और दुकानों को बुलडोजर के जरिए तोड़ा जा चुका है, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए अब कमान संभाल ली है। उन्होंने फिर एक बार इंतजामिया को चेतावनी दी है कि किसी हाल में वो दादागिरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि कानून के मुताबिक और तमामी कवायद के मुताबिक इस शहर में इनेदामी कार्रवाई और रास्ता कुशादगी मुहिम को अंजाम दिया जाना चाहिए, वरना वो किसी हाल में किसी भी रास्ते को चौड़ा करने की इजाज़त नहीं देंगे। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।